आइए आज की लेक्चर में एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन की बात करते हैं। कार्नो साइकिल के बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया था। कार्नो हीट इंजन में 4 चक्र होते हैं, 4 प्रोसेस होते हैं जिससे गैस को अपनी इनिशियल स्टेट में लाया जाता है। आइए कार्नो हीट इंजन एफिशिएंसी के लिए रिलेशन डिराइव करते हैं, उसकी वर्किंग देखें। पहले इसके बारे में मैंने कल भी चर्चा करी थी। कारणों के अनुसार आदर्श गैस से अधिकतम कार्य प्राप्त करने के लिए इसे निश्चित क्रम में उत्क्रमणीय प्रक्रियाओं के द्वारा प्रारंभिक अवस्था में लाया जाता है। पूर्ण कार्नो चक्र को 4 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। कार्नो चक्र की प्रोसेस को एक इंडिकेटर डायग्राम के द्वारा निरूपित किया जाता है। यह आरेख विभिन्न चरणों में कार्यकारी पदार्थ, आदर्श गैस में दाब व आयतन के परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। ये प्रोसेस ये फिगर मैंने आपको कल दिखा के समझाया था। ये देखिए P वर्सेस V में इंडिकेटर डायग्राम है। A गैस की इनिशियल स्टेट है। A से B तक स्टेट परिवर्तित करने के लिए समतापी प्रसार किया गया। B से C स्टेट प्राप्त करने के लिए एडियाबैटिक प्रसार किया गया और C से D के लिए समतापी संपीड़न किया गया और D से E प्राप्त करने के लिए रुद्रोष्म संपीड़न किया गया। इस प्रकार ये एक सर्कल नज़र आ रहा है आपको। T1 टेम्परेचर पे एडियाबैटिक प्रसार, T2 टेम्परेचर पे समतापी संपीड़न और अल्टीमेटली गैस A स्टेट पर पहुंच जाती है। ये पूरा साइकिल कार्नो साइकिल है। पहला प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा है। A से B जाने के लिए हमने समतापी प्रसार किया है। इसके लिए हमने क्या कार्य किया है? सर्वप्रथम सिलेंडर को ऊष्मा स्रोत पर रखते हैं। हीट सोर्स पर सिलेंडर को रखा गया जिससे कार्यकारी पदार्थ का ताप ऊष्मा स्रोत के ताप के बराबर T1 हो जाता है। माना कि इस ताप पर कार्यकारी पदार्थ का दाब PA और VA आयतन V है। आप देखा A पॉइंट को हमने PA VA से प्रदर्शित किया गया है। यह कार्यकारी द्रव्य की प्रारंभिक अवस्था कहलाती है। इसे चित्र में A से प्रदर्शित किया गया है। अब पिस्टन पर धीरे धीरे दाब को घटाकर इसे ऊपर खिसकाते हैं जिससे गैस का समतापी प्रसार होता है। इस प्रसार में गैस कुछ ऊष्मा Q1 स्रोत से ग्रहण कर अवस्था B पर पहुंच जाता है। यह परिवर्तन सूचक आरेख में वक्र AB के द्वारा बताया गया है। अवस्था B पर माना गैस का दाब PB है और आयतन VB है। चूँकि समतापी प्रसार में गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, इसीलिए ऊष्मागति के प्रथम नियम से समतापी प्रसार में ग्रहण की गई ऊष्मा गैस द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगी। क्या है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ? dQ बराबर du प्लस dW। अब हम कह रहे हैं कि du 0 है, उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि गैस अपनी इनिशियल स्टेज पर पुनः पहुंच रही है। तो किसके बराबर हुआ? du को 0 करा तो dQ बराबर dW के। तो यानी समतापी प्रोसेस के अंदर यहाँ पर ही एब्जॉर्ब की गई हीट Q1 है। Q1 डायरेक्ट W1 के बराबर होगी और ये चीज़ बराबर है A2B PdV के। यानी यहाँ जो आपके पास एरिया मिल रहा है कैपिटल A, कैपिटल B, स्मॉल a एंड कैपिटल A, ये जो इस कर्व के नीचे का जो एरिया है वो आपको कार्य के बराबर सूचना देगा और कार्य आपको Q1 के बराबर मिलेगा। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो अब हमारा टारगेट है इस Q1 को ज्ञात करना, इस एरिया को ज्ञात करना। तो इस एरिया को ज्ञात करने के लिए देखिए Q1 बराबर W1 A2B PdV क्षेत्रफल लिया था हमने। इस कर्व से नीचे जितना भी एरिया आ रहा था B, स्मॉल a एंड कैपिटल A। अगर हमने गैस का 1 मोल लिया है N बराबर 1 मोल तो T1 ताप पर समतापी प्रक्रम के लिए PV RT1 के बराबर होगा। Q1 बराबर W1 RT1 A2B dV/V के बराबर है। तो इस PV बराबर RT1 इक्वेशन से आप P बराबर RT/V नीचे उतार लीजिए। V को नीचे ले जाने के बाद RT1 कांस्टेंट है, इसे बाहर लिखा गया। A से B dV/V के बराबर है। A से B dV/V को इंटीग्रेट कर लेंगे तो आपके पास आएगा RT1 log E VB/VA।
किसके बराबर आया? Q1 के बराबर। Q1 बराबर 2.303 RT1 log का बेस 10 VB बाई VA विच इज़ इक्वेशन नंबर 2। अगर आप log E को log 10 बेस के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने एक कार्य जो है उसे निकाल करके रखा, W1 जो गैस A स्टेट से B स्टेट पर जा रही है उसमें किया गया कार्य, और वो हीट के भी बराबर है Q1 के भी। तो हमारे पास Q1 और W1 दोनों के लिए सेम रिलेशन आया है जो हमने इक्वेशन 2 के द्वारा दर्शाया है। आइए W2 के बारे में चर्चा करेंगे। W2 जो है इसका सेकेंड स्टेप है। A से B तक हम आ गए। B से C आने पर के लिए एडियाबैटिक प्रसार किया गया। इसकी इनिशियल पोजीशन PB VB है, फाइनल पोजीशन C पॉइंट पर PC VC है इस कर्व की। तो आइए इसके अंदर किया गया कार्य वर्क निकालते हैं। इस प्रोसेस को किया कैसे जाता है? सिलेंडर को ऊष्मा स्रोत से हटाकर कुचालक स्टैंड पर रखा जाता है ताकि कार्यकारी पदार्थ बाह्य परिवेश से पूर्णतः आइसोलेटेड हो जाए। पिस्टन पर पुनः धीरे धीरे दाब को घटाकर गैस का स्वतः एडियाबैटिक एक्सपेंशन होने दिया जाता है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन इतना होने दिया जाता है कि गैस का ताप घटकर ऊष्मा सिंक के बराबर T2 हो जाए। माना कि इस प्रकार से गैस अवस्था C पर पहुंच जाती है जिस पर दाब PC और आयतन VC है। इस एडियाबैटिक प्रसार को इंडिकेटर आरेख में BC कर्व के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ये B से C तक का कर्व है हमारे पास। इसका एरिया देखिए आप, कैपिटल B, कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल B एंड कैपिटल B के बराबर है। तो ये एरिया हमें निकालना है। रुद्रोष्म प्रसार में गैस के द्वारा किया गया कार्य कितना है? W2 बराबर B से C PdV के बराबर है, और ये मैंने आपको भी फिगर में बताया कि ये बराबर है BC CB B के बराबर है, जो कि हम इक्वेशन नंबर 3 से बता रहे हैं। एडियाबैटिक प्रसार के लिए अवस्था समीकरण होता है PV की पावर गामा इज कांस्टेंट। ये आप 11th-12th में भी पढ़कर आते हैं। इस रिलेशन से आप फेमिलियर हैं कि एडियाबैटिक प्रसार के लिए PV की पावर गामा कांस्टेंट रहता है, जहां गामा जो है 2 स्पेसिफिक हीट का अनुपात है। गामा बराबर CP/CV। इस प्रोसेस के लिए PB VB की पावर गामा PC VC की पावर गामा कांस्टेंट होगा। कैसे हुआ? क्योंकि B पॉइंट जो है वो एडियाबैटिक कर्व का पॉइंट है और C पॉइंट भी एडियाबैटिक कर्व पर लाई कर रहा है, तो इसीलिए वो इस अवस्था समीकरण को ओबे करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिलेशन आया। W2 बराबर है, एरिया चाहिए था हमें, तो B से C dV बाई V की पावर गामा, हमारे पास P था। इक्वेशन PV की पावर गामा बराबर K से आपने P के स्थान पर K/V की पावर गामा लिख लिया। K कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया गया। तो आपके पास टर्म आती है आफ्टर इंटीग्रेशन KVB की पावर 1 माइनस गामा माइनस KVC की पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। देखिए यहाँ जब इंटीग्रेशन सॉल्व किया गया तो देखिए B पहले आ रहा है, C बाद में आ रहा है, तो यहाँ से एक माइनस साइन कॉमन लिया गया और नीचे जो हमारे पास पावर 1 माइनस गामा आनी थी उसको गामा माइनस 1 बना दिया गया। तो इसीलिए इंटीग्रेशन के अंदर B पॉइंट पहले आ रहा है और C पॉइंट बाद में आ रहा है। अब देखिए W2 बराबर किसके है? यहाँ पे आया VB की पावर गामा माइनस 1। तो इस K के स्थान पर आप ऊपर इक्वेशन देख रहे हैं PB VB की पावर गामा कांस्टेंट है, तो इस K के स्थान पर हमने PB VB की पावर गामा लिख दिया। VB की पावर 1 माइनस गामा ऐसा चाह रहा है, माइनस साइन K, यहाँ पर K के स्थान पर हमने PC VC की पावर गामा भी K के बराबर है, तो इस K के स्थान पर हमने PC VC की पावर गामा और VC की पावर 1 माइनस गामा लिखा डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्ट नज़र आ रहा है। VB की पावर को आप आपस में जोड़ लीजिए, इसी तरह से VC की पावर को आप जोड़ लीजिए, तो गामा फैक्टर आपके पास कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास रिलेशन आ रहा है PB VB माइनस PC VC डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1।
W2 बराबर R T1 माइनस T2 गामा माइनस 1। ये कैसे आ गया? क्योंकि B और C कर्व जो है वो समतापी प्रसार के ऊपर भी अवेलेबल है। तो PB VB की पावर RT1 और PC VC की पावर RT2, क्योंकि नीचे वाला कर्व जो है वो समतापी कंप्रेशन वाला जो कर्व है उस पर टेम्परेचर T2 है, तो C पॉइंट का टेम्परेचर T2 होगा। तो PC VC बराबर किसके है? RT2 के। यहाँ से PB VB को RT1 लिख लीजिए, PC VC को आप RT2 लिख लीजिए। तो आप देख रहे हैं इक्वेशन 4 में R फैक्टर कॉमन ले लिया गया, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 विच इज़ इक्वेशन नंबर 4। इस प्रक्रम के पश्चात गैस का दाब इतना कम हो जाता है कि गैस में और अधिक कार्य करने की क्षमता नहीं रह जाती है। ये मैंने आपको कल भी बताया था। अतः अब गैस को पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाने के लिए दाब को 2 चरणों में बढ़ाया जाता है। उन 2 चरणों में भी जो भी कार्य किया गया उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो कल हम W3 और W4 की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद टोटल कार्य की बात करेंगे और उसके बाद एफिशिएंसी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। नमस्कार।